हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस आई जर्नी। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे एंड आप अपने फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे एंड आपकी तैयारी प्रॉपर वे में चल रही होगी। तो लेट्स स्टार्ट अपना करंट अफेयर्स की शॉर्ट सीरीज। तो चलिए चलते हैं एंड आपको ये बता दूं कि ये जो अपना सीरीज चल रहा है ये हर एग्ज़ाम के लिए। ओके, सिर्फ मैं थंबनेल दरोगा का इसलिए लगाता हूँ क्योंकि इसमें अच्छा खासा वेटेज है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं, तो ये हर एग्ज़ाम के लिए है। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शिखर धवन की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? बताइए शिखर धवन का आत्मकथा क्या है? क्या होगा? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ओके, तो क्या हुआ इसका? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ओके, ध्यान रखिएगा, ये रहा आपका आंसर। एंड आप ये बताइए गेम चेंजर किसका है? गेम चेंजर आत्मकथा किसका है? ये है शाहिद अफरीदी का। किसका? शाहिद अफरीदी का। शाहिद अफरीदी। ओके, ये ध्यान रखिएगा। स्टेट ड्राइव किसका है? ये अपना सुनील गावस्कर का। सुनील गावस्कर, ध्यान रखिएगा। ओके, एंड ये बताइए आप प्लेइंग इट माई वे, ये किसका है? ये है सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर का। एंड आप ये बताइए सुरेश रैना का आत्मकथा क्या है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लिख के ले लीजिए। तो ओके, तो ये रहा आपका आंसर क्या है? ओपल सुजाता चुआंगसी, जो कि कहाँ से बिलोंग करती है? थाईलैंड से बिलोंग करती है। ध्यान रखिएगा। और ये है कि मतलब ओपल सुजाता थाईलैंड की फर्स्ट बार ये खिताब जीती है। ओके, एंड आप ये बताइए मिस वर्ल्ड 2025 ये वाला तो ये जीत लिए, लेकिन इंडिया इसको कितना बार जीत चुका है? 6 बार। जब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाएगा तो यही सब डालता है स्टेटमेंट वाला में, तो 6 टाइम्स इंडिया जीत चुका है इसको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 2025 में आयोजित भारतीय प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण था? तो ये हम इसलिए रखे हैं क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे ये संस्करण बहुत लोग ध्यान नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे संस्करण बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि पूछ लेता है। तो ये हमारा 18वां संस्करण था, और बाकी जितना भी इससे रिलेटेड है वो हम सारा यहाँ पे लगा दिए। जीता कौन, वो विजेता कौन रहा, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन रहा, पर्पल कैप किसे मिला, उभरता वो खिलाड़ी कौन था, सारा यहाँ पे हम टाइप कर दिए, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इस्लामिक सहयोग संगठन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। तो बिल्कुल नहीं डरना, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं डरना है, पहले से प्रिपेयर हो जाइए। ओके, तो ये रहा। तो बताइए ये क्या होगा? इस्लामिक सहयोग संगठन में 57 सदस्य देश हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, 57 कंट्री है, और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में योगदान करना है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? भारत इस्लामिक सहयोग संगठन का सदस्य है, तो ये बिल्कुल नहीं है, भारत इस्लामिक सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। ये तो दो तो होगा नहीं, तो ये अपना गया, ये गया, और यहाँ तो बोल रहा है ना तो एक ना तो दो, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि एक तो हमारा सही है। ओके, तो अपना आंसर ये रहा। तो ऐसे करना होता है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, मतलब देख रहे हैं ना, मतलब कितना ईजी है। एंड यहाँ से आप ये बताइए इस्लामिक सहयोग संगठन का स्थापना कहाँ हुआ? ये बताइए इसका स्थापना कहाँ हुआ? एक मिनट, बताइए इसका स्थापना हुआ कहाँ पे? ये कहाँ हुआ? 1969 में मोरक्को रबात में हुआ। कहाँ? मोरक्को रबात में। मोरक्को रबात। ओके,
तो ये ध्यान रखिएगा। एंड आप इसका हेडक्वार्टर बता दीजिए, क्या इस्लामिक सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी मुख्यालय। हेडक्वार्टर बोले तो मुख्यालय, इसका मुख्यालय है सऊदी अरब में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, किस देश ने हाल ही में अपने मुद्रा नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाकर हिंदू और बौद्ध मंदिरों की तस्वीरें लगाई? ये तो बांग्लादेश होगा, ये आपको सबको पता होगा। ओके, तो ये बांग्लादेश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन सा देश 34 वर्षों के बाद जापान को पीछे पछाड़कर यानी छोड़कर विश्व का अग्रणी ऋणदाता बन गया है? तो इसका आंसर क्या होगा, जर्मनी होगा। तो आप यहाँ से इसका कैपिटल बताइए सारा का। आप जिस भी कंट्री के बारे में जो जान रहे हैं वो खुद से रिलेट कीजिए। जैसे फ्रांस का कैपिटल जान रहे हैं तो बताइए क्या होगा, फ्रांस का कैपिटल पेरिस होगा, चीन का बीजिंग, भारत का न्यू दिल्ली, जर्मनी का बर्लिन। ओके, तो आप ये सब सुनते रहिएगा, हम याद करवा देंगे। बर्लिन, फ्रांस का पेरिस, क्योंकि कंट्री और कैपिटल अलग से याद करना नहीं है, हम यहाँ पे याद करवा देंगे पूरा। तो ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तुत एम पावर ढांचा किसका लक्ष्य रखता है? तो ये बताइए, एम पावर ढांचा का क्या मतलब है? तो ये बताता है कि देशों को तंबाकू की मांग को कम करने में मदद करने के उपायों का एक समूह प्रदान करना। तो इससे ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत चीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इससे भी नहीं घबराना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम आपको पहले से प्रिपेयर करने के लिए ला दें कि पहले से प्रिपेयर्ड हो जाइए, एग्जाम में मिले तो वहाँ पे घबराना नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित बहुविध बड़ा भाषा मॉडल है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। तो देखिए, केवल एक कहाँ पे, एक यहाँ पे ये हो सकता है, एक यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे केवल 2-3 दिया, ये तो होगा नहीं। ओके, एक ऑप्शन गया, ये हो सकता है, एक इसमें भी है, ये हो सकता है। फिर क्या बोल रहा है, यह आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त 22 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है। ये अपना गलत है, ठीक है ना, ये 22 बोल रहा है, लेकिन कई भाषा ऐसा है जो कि अभी ऐड कर रहा है। तो ये तो 2 तो अपना गया, तो यहाँ पे 2 है, ये तो नहीं होगा, यहाँ पे 1 2 3 है, ये यहाँ नहीं होगा। तो अपना आंसर ये रहा। तो देख रहे हैं ना, मतलब कितना ईजी से कर पा रहे हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, तो घबराना नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में समाचारों में ई हंसा शब्द सुर्खियों में रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, ई हंसा शब्द सुर्खियों में रहा, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, ये किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है, CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित एक 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, ई हंसा एक ट्रेनर विमान है, ये यहाँ लगा दिए पिक। तो ये ट्रेनर विमान है, सबसे पहले यहाँ ये ध्यान रखिएगा, और इसमें 2 सीटर है। तो यहाँ से स्टेटमेंट जब बनाएगा तो ये क्वेश्चन बनेगा। ओके, कि ट्रेनर विमान है और 2 सीटर है। ओके, एंड इसका विकास कौन किया, यहाँ से ये ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद विनियमन नियम 2025 की मुख्य विशेषता क्या है? बताइए। इसका क्या है, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, व्हाट्सअप, टेलीग्राम और वीचैट को टक्कर देने के लिए एलन मस्क ने कौन सा नया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एक्सचैट। इसमें तो कुछ है नहीं समझाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, जून 2025 में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये बताइए, ये किसे चुना गया, एनालेना बेरबॉक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। एंड आप ये बताइए, संयुक्त राष्ट्र महासभा का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यूयॉर्क में। ओके, एंड इसका स्थापना कब हुआ ये बताइए, 1945। तो जहाँ से आप रिलेट कर पा रहे हैं वहाँ से रिलेट कीजिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा,
2025 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि भारत का स्थान कौन सा रहा, ठीक ना। तो दूसरा स्थान रहा, क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। दूसरा स्थान रहा किसमें, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तो भारत ने कितना पदक जीता है, एक क्वेश्चन ये बनेगा, ओके। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि इसमें गोल्ड कितना था, सिल्वर कितना था एंड ब्रॉन्ज कितना था, ठीक। तो गोल्ड कितना लेके आया भारत, 8 गोल्ड था, 10 सिल्वर था और 6 ब्रॉन्ज था। इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ से बस, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इससे भी नहीं घबराना है, क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हम इसलिए लाते हैं कि आप लोग पहले से प्रिपेयर्ड रहिए, तैयार रहिए डील करने के लिए ऐसे क्वेश्चन को। तो क्या बोल रहा है, भारत के पहले ऑफ ग्रिड हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, गुजरात के कच्छ में स्थित हरित हाइड्रोजन संयंत्र पूरी तरह से सौर ऊर्जा और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली द्वारा संचालित है। ये बिल्कुल सही है, अपना तो एक सही होगा, तो यहाँ पे केवल 2 दिया है, तो ये तो नहीं होने वाला। यहाँ पे ना तो 1 ना तो 2 दिया है, क्योंकि एक हो सकता है तो ये हो सकता है एंड ये हो सकता है। दूसरा में क्या बोला है, संयंत्र अपनी हाइड्रोजन उत्पादन प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से जुड़ा हुआ है। नहीं भाई, ये विद्युत ग्रिड से जुड़ा हुआ नहीं है, तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ, तो ये वाला गलत हुआ। तो इसका आंसर ये रहा, केवल 1। तो देख लेना कितना ईजी से कर पा रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने द इमरजेंसी डायरी पुस्तक जारी की। यह पुस्तक आपातकाल के दौरान किस नेता की भूमिका पर केंद्रित है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन सा गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया, द इमरजेंसी डायरीज, ओके। तो ये किस पे है, मोदी जी पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बताइए, तो इसका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र आगरा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाना है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो न्यूज़ पढ़ रहे होंगे बीपीएससी वालों तो उसको पता होगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे होंगे। तो एक तो अपना सही है, तो यहाँ पे केवल 2 दिया है, ये तो होने वाला नहीं, यहाँ तो ना तो 1 ना तो 2 दिया है, ये तो होगा नहीं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय लीमा पेरू में है। बिल्कुल सही है, यहाँ तक सही है, लीमा पेरू में है, ओके। फिर क्या बोल रहे हैं, और यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। ये यूएनडीपी का हिस्सा नहीं है, यहाँ से ये गलत है, ठीक ना। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हुआ, तो 1 2 ये नहीं होगा, हमारा केवल 1 होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप देख पा रहे होंगे कि हम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कितना ईजी से डील कर पा रहे हैं, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आरबीआई और बैंक बढ़ते डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी का मुकाबला करने के लिए डीपीआईपी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं, ओके। तो डीपीआईपी का मतलब क्या है, यहाँ पे सीधा पूछ लिया डीपीआई का फुल फॉर्म। तो यहाँ से ये ध्यान रखिए, डीपीआईपी लॉन्च कौन कर रहा है, आरबीआई। बस एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। तो आपका आंसर ये रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नोवो नॉर्डिक्स की ब्लॉकबस्टर वजन घटाने वाली दवा वेगोवी भारत में लॉन्च हुई, यह किस देश में उत्पन्न हुई है। बताइए, ये कहाँ उत्पन्न हुई है, डेनमार्क में, ओके। तो यहाँ से डेनमार्क का कैपिटल बताइए। तो डेनमार्क का कैपिटल कहाँ है, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। क्योंकि जहाँ भी अगर कोई कंट्री मिल जाए वहाँ से कैपिटल याद ही कर लीजिए, क्योंकि जो न्यूज में रहता है वही कैपिटल पूछा जाता है, सॉरी यार, हैगन, ठीक ना, कोपेनहेगन। उसके बाद नॉर्वे का कहाँ है, ओस्लो। स्वीडन का कहाँ है, स्टॉकहोम। फिनलैंड का कहाँ है, बताइए फिनलैंड का कहाँ है, हेलसिंकी। तो कैपिटल एंड राजधानी और
कंट्री वो यहाँ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी याद करवाना, इसको अलग से नहीं पढ़ना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में समाचारों में देखे गए शब्द हीमोफीलिया ए किससे संबंधित है। तो यहाँ सीधा सीधा पूछ लिया हीमोफीलिया ए का किससे संबंधित है। तो ये क्या होगा, ये वाला पढ़ लीजिएगा। क्या, एक वंशानुगत रक्त विकार जो क्लोटिंग फैक्टर 8 की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर 8 ये ध्यान रखिएगा, कभी यहाँ पे दे देगा 7 6 तो वहाँ पे आप गलत कर दीजिएगा, तो ये ध्यान रखिएगा 8। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत किस भारतीय राज्य को अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र मिलने वाला है। ये बताइए, ये अपना बिहार ही है और ये किस डिस्ट्रिक्ट में स्थापित हो रहा है, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड ये कितना मेगावाट का है, 1000 मेगावाट। ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, प्रधानमंत्री मोदी ने 48वीं प्रगति बैठक में प्रमुख बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य परियोजनाओं की समीक्षा की, समय पर क्रियान्वयन और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। प्रगति प्लेटफॉर्म किस वर्ष लॉन्च किया गया। तो यही बोल रहे हैं यहाँ, प्रगति प्लेटफॉर्म जो न्यूज में था, ठीक ना, तो इसलिए इसका स्थापना कब हो ये पूछेगा। तो प्रगति प्लेटफॉर्म 2015। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत ने अंतरिक्ष इतिहास रचा क्योंकि शुभांशु शुक्ला ISS पर पैर रखने वाले पहले भारतीय बन गए। शुभांशु शुक्ला किस स्थान से है। तो यहाँ ये बोल रहा है कि शुभांशु शुक्ला कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये लखनऊ से बिलोंग करते हैं। और आप ये बताइए, शुभांशु शुक्ला जैसे आया तो आपको ये याद आना चाहिए एक्जियोम 4, ठीक ना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये किससे संबंधित था, एक्जियोम 4। ओके, और आप ये बताइए कि एक्जियोम 4 से कौन कौन सा अंतरिक्ष यात्री गया था, किस किस कंट्री का। तो वो कौन सा था, अमेरिका था एक इंडिया था, इंडिया से शुभांशु शुक्ला, क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में ये सब डाल देगा। एंड पोलैंड था, एंड हंगरी। ये ध्यान रखिएगा कौन कौन सी कंट्री से गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, तो ये रहा आपका पूरा कंप्लीट सीरीज, तो आप ये पढ़ सकते हैं। ओके, तो आपके लिए ये, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड आप ये सारा PDF अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, SI जर्नी 07। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अपना ख्याल रखिए एंड फैमिली से बात करते रहिए। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।